नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल नॉलेजफुल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मोशन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आशा करता हूं आप आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने चैप्टर फर्स्ट मोशन को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में मोशन, उसके टाइप, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को पढ़ा था। हम अपने आगे के चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए एक बार हम अपने पिछले टॉपिक्स को ओरली डिस्कस कर लेते हैं। हमारे इस चैप्टर में फर्स्ट चीज थी मोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोशन का मीनिंग होता है चलना। जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एक बॉडी मोशन में जब होती है, जब अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू जो उसके आसपास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, जो एक जगह ठहरे हुए ऑब्जेक्ट हैं, उनके रिस्पेक्ट में। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, रोड पर कोई कार चलती है, कोई बस चलती है, तो वो उस टाइम मोशन में होती है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जा रही होती है। जबकि उस वक्त उसके आसपास के सभी पेड़ पौधे और अन्य चीज़ एक जगह स्थिर रहती हैं। इसका मतलब वो सारी चीज़ मोशन में रहती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो रोड पर बस और कार और अन्य चीज़ चल रही हैं, वो उस वक्त मोशन में होती हैं। इसके बाद हमारे पास आए थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या था? जब हम टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जो हम टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड करते हैं, उसके बीच हम जितना भी चलते हैं, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उस सारे डिस्टेंस को प्लस करके जो हम सारा पाथ कवर्ड करते हैं एक साथ, उसको जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आता है, उस रिजल्टेंट को हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस कवर करते हैं। आप जो आपने सारा डिस्टेंस कवर करा उसको नहीं गिनेंगे, जो आपने सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर करा, सिर्फ आप उसको मेज़र करेंगे। जो आपका, जहाँ से आप चले, जहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू करी और जहाँ से आप टोटल पहुँचे, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, आपको वो ही सिर्फ मेज़र करना है, वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद हमने देखा था कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्प्लेसमेंट जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी। अब ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटी वह होती हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटीज़ वह होती हैं जिनमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वह मोशन होता है अगर कोई बॉडी कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था स्पीड। अब ये स्पीड क्या है? स्पीड जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ज़्यादातर स्पीड जो है हमें किसी भी चीज़ की बताती है कि वो बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है और कितनी स्लो मूव कर रही है, वह बॉडी कितनी तेज़ चल रही है और कितनी धीमे चल रही है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, V=S/T। स्पीड की जो हमारे पास SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर। और स्पीड जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो थी वो थी वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी जो होती है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड, किसी बॉडी ने जितना कवर करा बाय पर यूनिट टाइम, उसको हम उसके टाइम से कर देंगे डिवाइड। जैसे कोई बॉडी 25 किलोमीटर चली, वो कितने घंटे में चली? 4 घंटे में, तो हम 25/4 कर देंगे। जो भी हमारे पास निकल के आएगा वो होगी उस बॉडी की वेलोसिटी। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आपको याद होगा पिछली वीडियो में,
जो हमारी स्पीड और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है वो सेम ही होती है। वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है और स्पीड की भी मीटर पर सेकंड ही होती है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब अपनी लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में वो था एक्सीलरेशन। अभी एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। जितने भी उसने वेलोसिटी में चेंज आया किसी बॉडी के, उसको हम उसके टाइम से कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। स्पीड और वेलोसिटी की जो होती है वो एसआई यूनिट तो सेम होती है, पर हमारे पास एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट अलग होती है। वो क्या होती है? वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने आगे के टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिटार्डेशन। अभी रिटार्डेशन क्या होता है? इसका दूसरा नाम है डी एक्सीलेशन और नेगेटिव एक्सीलेशन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक्सीलेशन कब निकलता है? जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी होती है चेंज। तो अब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास एक्सीलेशन होगा पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास एक्सीलेशन आएगा नेगेटिव। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डार्क वर्ड्स में, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज द एक्सीलेशन इज पॉजिटिव एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज द एक्सीलेशन इज नेगेटिव। हम किसी भी बॉडी को रिटार्डेड जब कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी होगी डिक्रीज। Retardation is measured in the same way as acceleration. That is, retardation is equal to change in velocity upon time taken. Retardation को हम उसी तरह मेजर करते हैं जिस तरह करते हैं हम अपने एक्सीलेशन को। रिटार्डेशन का भी फॉर्मूला वही होता है जो हमारे पास एक्सीलेशन का होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो भी एक्सीलेशन के इक्वल होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे ये निकल के आया हमारे पास कंक्लूजन कि जो रिटार्डेशन है वो एक्चुअली एक्सीलेशन का नेगेटिव पार्ट होता है। मतलब जो हमारे पास किसी बॉडी की जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो होता है हमारा रिटार्डेशन। एक्सीलेशन का उल्टा होता है। मतलब एक तरह से जब हमारा एक्सीलेशन नेगेटिव होता है तो उसे कहते हैं हम रिटार्डेशन। आप एग्जाम्पल के हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए वो हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जब किसी स्टेशन पर कोई ट्रेन रुकती है तो वो धीरे धीरे रुकती है। मतलब पहले उसकी स्पीड तेज होती है जब वो रुकती है, फिर उसकी स्पीड और धीमे होती है, फिर और धीमे, फिर वो धीरे धीरे रुक जाती है, एक जगह खड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उसकी वेलोसिटी है वो धीरे धीरे होती है डिक्रीज। सिंपली हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन यह निकल के आया कि जो रिटार्डेशन है वो हमारे पास यहाँ पे एक्सीलेशन का होता है नेगेटिव पार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोस्तों मैं इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास ये टॉपिक है इससे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हो रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड और बाय न्यूमेरिकल मेथड। तो हम उन इक्वेशंस को अपनी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसकी हेल्प से आप उन्हें और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो उनकी एक अलग सेपरेट वीडियो जल्दी आएगी। तो उससे पहले हम इन टॉपिक्स को अपने कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body or an object moves in a circle, it is called uniform circular motion. और सिंपली इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है और उसका मोशन होता है सर्कुलर पाथ में तो उसे कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, जो ये बच्ची है एक झूले पे घूम रही है, तो ये जो मोशन कर रही है ये इसका मोशन है सर्कुलर मोशन। इसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मीनिंग आपको पहले से पता है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बस यहाँ पे दो वर्ड और जुड़ गए, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन आपको पता चल चुका है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब कोई हमारे पास सीडी होती है वो हमारे पास डीवीडी प्लेयर में घूमती है तो उसे कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है वो हमारे पास अर्थ के अराउंड, अर्थ के चारों तरफ
हर समय यूनिफॉर्म गोल गोल चक्कर काटती रहती है। तो जो वो उनका मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन। उसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। द मून मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। जो हमारे पास मून होता है, चांद होता है, वो अर्थ के, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है गोल गोल। तो उसका मतलब यह हुआ कि वो जो मोशन कवर करता है वो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो हमारे पास अर्थ होता है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। उसके मोशन को भी हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिनकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस बची हैं, ग्राफिकल मेथड से भी, न्यूमेरिकली भी, और हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं इस चैप्टर के, जिनके हम 2 अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो वो वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो आप उन सबका इंतज़ार करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।